आगे जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे अपना झारखंड का नाम और आगे करना है। अब झारखंड के साथ साथ आप महागमा को भी एक नया पहचान दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट मतलब सिर्फ आपका चेहरे का खूबसूरती से नहीं है, या आप कैसे हो, आपका पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी से, आप कैसे बात करते हो, आपकी आप कैसे रहते हो। स्कूल से आने के बाद पहले खाती नहीं थी, रहते थे दूसरे के यहाँ भाड़े में, तो जो जगह नहीं रहने के बाद जो पलंग के नीचे घुस कर पढ़ाई करती थी अपनी। कि दोस्त जब गोलगप्पे खाते थे या कुछ खाते थे जा कर के, तो मैं साइड में खड़ी रहती थी, लेकिन मैं पैसे खर्च नहीं करती थी। जो इनकी ललक है, जो देखते हैं हम, तो भीतर से तो बहुत खुशी होती है कि और आगे तक बढ़े और हम लोगों का नाम रोशन करें। अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, और यहाँ पर महागामा में भी लोग मतलब अब लग रहा है कि हाँ ऑलरेडी मैं एक अच्छे प्रोफेशन में हूँ। सपने सच वही होते हैं जो नींद से नहीं मेहनत से देखे जाए। ठीक इस पंक्ति का उदाहरण सटीक महागमा के जयंती कुमारी पर बैठता है। इन्होंने फॉरएवर मिस इंडिया कंटेस्ट का हिस्सा बनी है और इनका सिलेक्शन हुआ और ये झारखंड को रिप्रेजेंट कर रही है। बाकी हम इनसे बातचीत करते हैं। हमारा कुछ सवाल है। जो सवाल ये है कि पहला तो ये जानेंगे कि जैसे मॉडलिंग है, जैसे कि हम लोग गोड्डा के जैसे महागमा में है, महागमा एक छोटी सी जगह है, मॉडलिंग को लोग अलग निगाह से या फिर उस टाइप का वैल्यू नहीं मिलता है, या फिर आप समझ सकते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो फिर इस बीच में आप कैसे फेस कर पाए इसको, यानी कि उतना तवज्जो इस जगह पर नहीं मिलता है जिस जगह पर हम लोग मौजूद हैं। अभी हम लोग जैसे मिडिल क्लास फैमिली में हैं, और यहाँ से डायरेक्ट तो मॉडलिंग या फिर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आप नहीं जा सकते कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, जॉब छोड़ करके पहले ही आप स्टार्ट कर दें वो सफ़र। तो उसके लिए पहले मैंने मेहनत करी है, और मेरा स्कूलिंग जैसे कि रहा है कि मैंने सेंट माइकल से करी, फिर नवोदय विद्यालय से 9 to 12 किया। उसके बाद फिर मैं रिम्स रांची से बीएससी नर्सिंग की। 2020 में पास आउट होने के बाद मुझे तुरंत ही ऑल इंडिया एम्स का एग्ज़ाम होता है नर्सिंग ऑफिसर का, उसमें मैंने क्रैक किया, और फिर मैं एम्स नर्सिंग ऑफिसर हूँ अभी एम्स में, एम्स कल्याणी। तो वहाँ पर काम करते हुए अभी मेरे 4 साल हो गए। वहाँ करते करते मुझे जो मेरी ड्रीम थे, जो बचपन की, जो मुझे करना था कि कल दिन मैं ब्यूटी पेजेंट में जाऊँगी या फिर मैं ऐसा कर सकती हूँ, तो एक डर था अंदर में। वो तो सबको होता है कि वो कैसे, मतलब वो पहला कदम कैसे उठे। तो मैंने एक दिन ऐसे ही बहुत हिम्मत करके अभी जुलाई में 2025 में मैंने रजिस्टर किया कि हाँ ठीक है एक बार ट्राई करते हैं। और मिस इंडिया को लोग उस तरह से नहीं देखते कि मतलब कि उसका तवज्जो नहीं है करके। जब अब धीरे धीरे लोग जान रहे हैं एक्चुअली इस चीज़ को कि हाँ, नहीं, जैसे कि महागमा जैसा जगह में मतलब कि आप मॉडलिंग कर रहे हैं, तो फिर आपके पेरेंट्स को भी सुनना पड़ा होगा, या फिर आपको खुद सुनना पड़ा होगा। लोग अब इधर के लोगों का, जैसे हम लोग जिस जगह से, उस जगह का बात हम लोग कर ही सकते हैं, इस जगह को हम लोग नकार भी नहीं सकते कि लोग क्या सोचते होंगे। तो इसमें क्या फेस किया, ये मेरा सवाल है। इसमें वैसा मुझे कुछ फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि अभी उससे सपोर्ट ही मिला है मुझे अभी तक कि मतलब हाँ अच्छा कर रही हो करके। क्योंकि अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, और यहाँ पर महागामा में भी लोग मतलब अब लग रहा है कि हाँ ऑलरेडी मैं एक अच्छे प्रोफेशन में हूँ, और वहाँ पर से मैं ब्यूटी पेजेंट में जा रही हूँ, तो एक बड़ी बात थी लोगों के लिए। तो घर वाले ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, फैमिली ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, और मुझे ऐसा इधर लोगों से तो उतनी ज़्यादा मुझे मतलब सराहना ही मिला, लेकिन सबसे सब कुछ सपोर्ट ही किया है। कभी कोई ऐसा नहीं हीरोइन बनेगी, मॉडलिंग कर रही है, ऐसा कुछ किसी ने नहीं कहा। लेकिन सबके लिए ये शॉकिंग था कि मतलब कैसे दोनों साथ में हो पाएगा। मतलब नहीं, ये एक बड़ा सवाल है जयंती जी कि जैसे कि आपने बीएससी नर्सिंग बताया, आपने कंपटीशन क्रैक किया, गवर्नमेंट कंपटीशन क्रैक किया, इसके बाद पढ़ाई के साथ साथ आपने जॉब भी किया। जॉब कहाँ कर रहे थे? जॉब मैं कर रही हूँ एम्स कल्याणी में। पहले कहाँ कर रहे थे? उससे पहले मैं पढ़ाई कर रही थी, जस्ट पढ़ाई के तुरंत बाद ही मैंने जॉब ली। रिम्स में आप जॉब कर रहे थे? नहीं, एम्स में ही जॉब कर रही हूँ। रिम्स में मैंने कॉलेज किया जाए। तो इस बीच होता है कि आप पढ़ाई के साथ जॉब के साथ आप ये ब्यूटिशियन मॉडलिंग करना कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड होता है, एक बड़ी उदाहरण भी है। तो ये सब चीज़ के बीच क्या कुछ संघर्ष रहा, इस चीज़ को हम दर्शकों को आप बताइए। इसमें सबसे बड़ा मेरे लिए चुनौती, चैलेंज कह सकते हो कि ये रहा है कि शिफ्ट्स के साथ मुझे प्रैक्टिस करना, क्योंकि
ब्यूटी पेजेंट सिर्फ एक ये नहीं है कि आप अपना सौंदर्य प्रदर्शन कर रहे हो या फिर आपको सिर्फ चलना है, उसमें आपका ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाता है, आपका IQ देखा जाता है, आपकी क्वालिटीज़ देखी जाती है, आपकी पर्सनालिटी, आप कैसा डाइट ले रहे हो, आपने कैसा पर्सनालिटी बनाया, कम्युनिकेशन कैसा है, वॉक क्या है। तो वो सब प्रैक्टिस करना मेरे लिए कहीं ना कहीं चैलेंजिंग था कि सुबह उठना है, आपको वो स्ट्रिक्ट डाइट लेनी है, साथ साथ में मेरा शिफ्ट ड्यूटी भी चलता रहता था कि कभी मॉर्निंग हो गई, कभी नाइट्स चल रही है, रात भर ड्यूटी करके सुबह तुरंत फिर अपने लिए प्रैक्टिस करना वो इजी नहीं होता है। आसान तो कुछ नहीं होता है, लेकिन हिम्मत करना था, मुझे यहाँ तक पहुँचना था और मैंने प्रैक्टिस करी अपना। बहुत बार ऐसा लगा कि मैं थक गई हूँ, मैं गिरी, लेकिन फिर से मैं उठी और मैंने ट्राई किया कि हाँ मैं कर सकती हूँ और किया इस चीज़ को। मतलब अगर आप चाहो तो कर सकते हो। मतलब ये है, ये अगर आप चाह लिए तो आप कर सकते हैं। एक होता है कि कुछ नहीं है, लोगों के मन में ये बैठा रहता है कि जो ज़्यादा सुंदर है, जो खूब सुंदर है वो मॉडलिंग कर सकता है, वो मिस वर्ल्ड या फिर जैसे आप बता सकते ब्यूटिशियन वगैरह, ये सब सारा चीज़ उन लोगों के मन में बैठा हुआ है। इसको लेकर आप क्या कहिएगा? ऐसा कुछ नहीं है। आप जब कुछ ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाते हो या पेजेंट्री में जाते हो, ये आपका सिर्फ सौंदर्य प्रदर्शन नहीं है। ये एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट मतलब सिर्फ आपका चेहरे का खूबसूरती से नहीं है या आप कैसे हो, आपका पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी से, आप कैसे बात करते हो, आपकी आप कैसे रहते हो, आपने कितना मेहनत किया, आपकी डाइट्स कैसी है, आपने उस चीज़ के लिए कितना मेहनत किया है, ये सारी चीज़ें हैं। आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए, आपका डिसिप्लिन मैटर करता है। और कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि ये डिसिप्लिन मुझे कहीं ना कहीं नवोदय विद्यालय से मिला, क्योंकि वो एक रेसिडेंशियल एरिया है जहाँ पर आप 4 साल अंदर में मतलब हॉस्टल लाइफ जीते हो, जिसमें कि आपको बंद के मतलब डिसिप्लिन के तरीके से रहना होता है। उसी तरह से एज अ नर्सिंग ऑफिसर मैंने ये चीज़ सीखी कि सिंपैथी कैसे होता है, अंदर में वो नम्रता कैसे आनी चाहिए, ये सारी चीज़ों ने जब मुझे नर्सिंग सिखाया। ऑफिसर तो उस टाइम इरिटेट नहीं होते थे? बार बार कोई पेशेंट आपको परेशान कर रहा है, बुला रहा है तो? नहीं, ये इरिटेशन का सवाल नहीं है। एक्चुअली वहाँ पर वो पेशेंट है, वो बीमार है और कहीं ना कहीं उसके फैमिली वाले इरिटेटेड है क्योंकि उसका पेशेंट बीमार है, उसका जीने मरने जैसी बात है। तो उस चीज़ को समझना बड़ी बात होती है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ चेहरे को ही नहीं देखा जाता है इस चीज़ पर सिलेक्शन करने के लिए, बाकी सारी चीज़ों को देखा। लेकिन हम जैसे महात्मा जैसे शहरों पे रहता है तो लोगों को लगता है कि भाई नहीं सुंदर है तो सिलेक्शन होगा। नहीं मतलब लोगों को यहाँ मैक्सिमम लोगों को यही लगता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है, बाकी चीज़ों को भी देखा जाता है। और सब सिर्फ आप नहीं ग्रो करते। एक्चुअली आप जब आगे बढ़ते हो तो बिना सपोर्ट के आप कहीं नहीं आगे बढ़ते। ये तो मैटर करता है। आपका फैमिली, आपके फ्रेंड्स कितने सपोर्ट कर रहे हैं, लोग आपको कितना आगे बढ़ने में, यहाँ तक कि फेसिया फॉरएवर ने भी मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ। उन्होंने भी मुझे जब सराहाया, फेसिया फॉरएवर ने एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ मैं अपना कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी बात होती है कॉन्फिडेंस। जब तक आप में वो हिम्मत नहीं है आप आगे नहीं कर सकते। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप किसी भी चीज़ में आगे नहीं कर सकते। नहीं, ये तो बहुत ज़रूरी होता है। तो वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है जो होना चाहिए। बाकी श्रेय किसको किसको दीजिएगा आप? श्रेय मैं अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स को देना चाहूँगी जिन्होंने मेरी मतलब वहाँ अकेले मैं रहती हूँ एम्स में और अकेले फ़ोटो शूट्स करना या वीडियोस बनाना ये सारी चीज़ें तो मुश्किल होंगी। तो उसमें फ्रेंड्स ने काफ़ी हेल्प किया, कलीग्स ने काफ़ी हेल्प किया। कभी कभी तो ऐसा होता था कि हॉस्पिटल में भी कुछ वीडियोस बनाने पड़ते थे मुझे, तो उन सब में फ्रेंड्स ने काफ़ी हेल्प किया, कलीग्स ने काफ़ी हेल्प किया। उन्होंने मतलब कभी कभी जब मैं बहुत मतलब बहुत दुखी हो जाती थी कि अब से नहीं हो पा रहा है मुझसे, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं हो जाएगा और ड्यूटी एडजस्ट करने में हेल्प करी मेरे सीनियर्स ने, वो सारी यानी मेहनत भरपूर रहा, मेहनत हर तरीके से। अच्छा, कुछ ऐसा भी है जो बताना अगर चाहे तो, अगर आपको इच्छा हो तो, मैंने प्रॉब्लम्स जो हुए होंगे कभी, कोई खिंचाई या फिर कोई होता है ना प्रशंसा करने वाले, जहाँ लोग होते हैं वहाँ खिंचाई करने वाले भी लोग होते हैं, आप बता सकते हैं? अभी तक मुझे ऐसा हर्डल्स नहीं मिला कि लोग मुझे खींचे। ऐसे लोग तो होते हैं, अगर आप हो सके आप नहीं बताना चाहे तो। होते हैं बट मेरे पास, मेरे आसपास अभी तक नहीं मिले मुझे, और शायद लकी कह सकती हूँ अपने आप को कि ऐसे लोग मुझे अभी तक, मतलब परिवार इतना अच्छा मिला कि मेन तो होता है कि पहले परिवार से वो परमिशन मिलना। हाँ, वो तो है। क्योंकि मेरा परिवार भी इस छोटे से नगर में ही है, महागामा में ही है, जिसमें वो लोग रहते हैं, तो वो भी सामाजिक लोग ही हैं।
तो सबसे पहले तो उनका ये होता है कि वो सोचते हैं, लेकिन उन्होंने भी जब सपोर्ट किया और तो आपको और हिम्मत मिल जाती है कि हाँ फैमिली सपोर्ट है, अब तुम आगे बढ़ सकते हो। अच्छा, आज तो सारे अखबार, सारे प्रिंट मीडिया, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे सोशल मीडिया में आपका नाम हर जगह दिख रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत एक्साइटमेंट है एक्चुअली। आगे जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे अपना झारखंड का नाम और आगे करना अब महात्मा झारखंड के साथ साथ आप महात्मा को भी एक नया पहचान दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगी कि इस चीज़ से मैं एक मैसेज सबको देना चाहूँगी जो मुझे देख रहे हैं, लाइक कि आप आगे बढ़ने के लिए रुको नहीं। अगर कुछ सोच रहे हो तो उसके लिए मेहनत करो और लिमिट सेट मत करो। जो लोग हार जाते, थक जाते, भाव नहीं होगा, अब होगा ही नहीं, ऐसा मन में आ जाता है, उसके लिए यही है कि जब आपको ऐसा लगता है कि अभी और नहीं मतलब मुझसे हो रहा है, तो आप अपने नीचे वालों को देखो कि वो लोग कैसे मेहनत करते हैं। वो लोग कहीं ना मतलब कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है, नहीं, ये बिल्कुल फुटपाथ में लोग आज भी सो रहे हैं, लेकिन वो भी सर्वाइव। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, मतलब हम लोग जीने के लिए लड़ते हैं। जब हम लोग जीने के लिए लड़ते हैं तो आप अपने ड्रीम के लिए क्यों नहीं लड़ सकते? आपको अगर पानी में फेंक दिया जाएगा तो आप नहीं चाहोगे कि तुरंत मर जाए अगर तैरना नहीं आता। कोशिश तो रहेगी, जदोजहद तो किया जाएगा कि भाई, तो कोशिश करो, पहला कदम उठाओ, कोशिश करो। कोशिश तब तक करो जब तक, अगर आप मन से हार जाओगे तो फिर आप हार जाओगे। क्या पता कि आप डूब रहे हो, तैरते तैरते बाहर निकल गए, तैरना सीख गए आप उस बहाने। अच्छा, ये बताइए कि पिताजी आपके क्या करते थे या फिर अभी क्या करते हैं? मेरे पिताजी का एक बिजनेस है, छोटा सा कपड़ा का दुकान है महागामा में ही, और उनका नाम नंदकिशोर सा है। अच्छा, यहीं से मतलब कि इसी फाइनेंशियल से आपका पढ़ाई वगैरह हुआ? इसी फाइनेंस से उन्होंने सबको पढ़ाया। दिक्कतें होती थी कि कभी दिक्कत होता था कि कम पैसे हैं, एडजस्ट करना है? हमेशा ऐसा हुआ है। लाइक जब मैं पटना में रही तो मैं जब तैयारी करने के लिए गई थी नवोदय के तुरंत बाद, तो किसी तरह से तैयारी करने के लिए पापा ने भेजा, और उतने पैसे नहीं होते थे कि मैं मतलब कंपटीशन के लिए उतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में पैसे दे सकूं। तो टीचर्स से बात करके, मतलब इंडिविजुअल कोचिंग्स ले करके मैंने तैयारी की। दोस्त जब गोलगप्पे खाते थे या कुछ खाते थे जा करके, तो मैं साइड में खड़ी रहती थी, लेकिन मैं पैसे खर्च नहीं करती थी उस समय। अच्छा, वो बचा के रखते थे ना? ये अक्सर स्टूडेंट के लिए होता है ना कि जब हम अपने सारे शौक को दबा के रखते हैं लोगों के, जैसे कपड़े, जैसे हम लोग भी पढ़ाई करते थे एज ए स्टूडेंट, ये क्लियर बात है, हर कोई जानता भी है। जैसे अगला को देखते थे, या ब्रांडेड कपड़ा, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड सभी चीज़, वॉच वगैरह पहन रहा है। इस बीच होता था कि हम लोअर कपड़े पे भी रह जाते थे, या फिर हमें भी मन करता था, लेकिन हम अपने देखते थे कि हम अपने पर्स को बार बार नहीं आते ही गूगल पे अपना फ़ोन पे चेक करते थे कि भाई हमारे लिए लिमिट पैसा है। तो इस तरह का कैसा सीन रहा? वही बेसिक मेन चीज़ रहा है कि मतलब जब पैसे, आप घर की स्थिति को जानते हो तो वो आपको देखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है कि मेरे पास कितने पैसे और लोग क्या पहन रहे हैं। आपके मन में इच्छा ज़रूर होगी, लेकिन पहले सब मेरे हिसाब से मेरे को लगा सबसे पहले कुछ करना है, पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है, जब मैं कुछ बन जाऊंगी तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए रखी हुई है। तो उसके लिए मैंने बहुत बार लगा कि मैं भी खाती, मैं भी जाती। जब फ्रेंड्स साथ में रहते हैं और वो खा रहे हैं तो मैं सिर्फ ये बोल करके टाल देती थी, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। मन नहीं, ये चीज़ अक्सर होता है, वो पैसे की कमी की वजह से होती थी कि हाँ नहीं, मुझे खाना ही नहीं, अच्छा ही नहीं लगता है, मैं पसंद ही नहीं करती। अब तो आपको जो मन करेगा सो खरीदिएगा जो मन करेगा सो खाइएगा। मैं आज जब एम्स में हूँ तो अभी ऐसे लगता है कि हाँ मैं जब जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। आज सब कुछ अच्छा है, पापा मम्मी सब खुश हैं और भाई भी पढ़ रहा है तो अच्छा लगता है। और मतलब कितने भाई बहन हैं? हम लोग 3 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी बात है कि पापा ने बस एक छोटे से दुकान से तीनों बहन को पढ़ाया। मेरी बड़ी दीदी भी बीएड की हुई है, एमए भी किया है, एसटेक निकाला है। बीच वाली दीदी ऑलरेडी टीचर है बिहार में। छोटा भाई ने बीटेक किया हुआ है, वो भी अभी प्रिपरेशन कर रहा है, उसने भी प्लेसमेंट छोड़ दी है। इस तरह सारे स्टूडेंट आपके घर पे ही पढ़े हैं। वो सिर्फ पापा की मेहनत है कि उन्होंने पढ़ाने में कोशिश की कि किसी को छोड़ा नहीं, वो पढ़ाए सबको। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि लड़की है, बेटी है, कैसे फ्रीडम छोड़ा जाए, उस तरह का कभी पाबंदी वगैरह, या फिर एक डर भावना? बाकी आपके मम्मी पापा से हम पूछ ही लेंगे। हाँ, कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे मतलब रोका गया, लिमिट किया गया इस चीज़ पढ़ाई के मामले में।
मेरी मतलब उन्होंने शुरू से मतलब कोशिश, पहले तो मैं घर में जब मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट रही थी, जब बहुत छोटी थी 1-2 में, तो सरस्वती विद्या मंदिर से मेरी पढ़ाई हुई। और उसके बाद मुझे घर में पैसे नहीं थे, तो मुझे यहाँ बगल में मिडिल स्कूल में, सरकारी स्कूल में दे दिया गया। सरकारी स्कूल में पढ़े? हाँ, तो 1 साल मुझे देखा तो वहाँ के सर ने ही बोला कि बहुत अच्छी लड़की है और कहीं ना कहीं ये डाउन हो रही है यहाँ पर। तो पापा ने जितने मतलब जो हो सके फाइनेंशियली, सरकारी स्कूल का पढ़ाई तो सरकारी स्कूल, सेंट माइकल में वापस मुझे कंपटीशन का एग्ज़ाम दिलवा के सेंट माइकल में भेजा और वहाँ मैंने पढ़ी। और 7th में ही जबकि मैंने नवोदय विद्यालय का फिर से एग्ज़ाम दिया और मैं उस कंपटीशन में पास हुई और मैं वहाँ पर 9th से पढ़ी। तो फिर उसके बाद मेरे पे जो पढ़ाई में पैसे लगने थे वो नहीं लगे और कहीं ना कहीं पापा बहुत खुश थे। और सरकारी स्कूल, और वो भी बहुत अच्छा स्कूल, नवोदय विद्यालय को तो सब जानते हैं, तो बहुत अच्छा स्कूल है जहाँ पर मुझे रहने के लिए, पढ़ने के लिए कहीं पर भी पैसे खर्च नहीं। उसके बाद भी मैंने फिर से कंपटीशन निकाला और रिम्स रांची जो कि गवर्नमेंट, वहाँ भी मुझे एक भी पैसे नहीं लगे पढ़ने के लिए। 4 साल नींद पूरी होती थी जब आप क्या कहते हैं कि जॉब करते थे, पढ़ाई करते थे, फिर आपका मॉडलिंग, तो नींद पूरी कर पाते थे? नींद पूरी हमेशा तो नहीं होती। अभी कुछ पिछले 10-12 दिन की बात करूं तो मैं शायद 5-6 दिन तक कंटिन्यूस सो नहीं पाई थी, क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट रहती थी। रात में मुझे वैसे रात में जगने का आदत नहीं था, जनरल शिफ्ट थी, अचानक से रात में ड्यूटी, फिर दिन में मुझे सोने का आदत नहीं है, तो दिन में भी जगी हुई हूँ, रात में भी जगी हुई हूँ। प्रैक्टिस भी करने हैं, दिमाग में और टेंशन है कि फिनाले है सामने, ग्रैंड फिनाले है 20 तारीख को, 20 दिसंबर को। ऑलरेडी 28-29 हो चुका है, तो नींद तो गायब रहती है। बाकी खूब बधाई आपको लोकतंत्र 19 की तरफ से हमारे चैनल की तरफ से। और ये कहते हैं कि अभी तो बधाइयाँ बहुत सारे आते होंगे दोस्तों के, भाई को, डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत बधाई। अब उसके लिए मैं सबको, अगर जो मुझे सुन रहे हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना अच्छा, क्या कुछ ऐसा यूनिक मैसेज आया है जो मतलब आपको बहुत ज़्यादा हंसी आया हो या बहुत अच्छा लगा हो? कोई ऐसा कांग्रेट्स में कोई ऐसा बधाई? अच्छा लग रहा है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हाँ मैं डिज़र्व करती थी। और ये चीज़ यहीं से शुरू नहीं हुआ। जब मैं कुल ऐसा 5 साल पहले 2020 की बात हो कि मैं ऐसे फ़ोटोज़ डालती थी, तो लोग पूछते थे आप मॉडलिंग करते हो क्या? तो मैं जवाब नहीं देती थी, क्योंकि पहले मैं अननोन नंबर या मैसेजेस को मतलब रिप्लाई नहीं करती। अब तो जवाब देना पड़ेगा। अब तो जवाब देना देखिए तमाम दर्शक जो है देख रहे हैं, अब आपको भी रिप्लाई मिलेगा एक मॉडल का। बाकी तमाम जो बातें इस बीच संघर्ष की सारी जो बातें सुना है, ये कहानी है इनका। आपके पिताजी कपड़े का दुकान करते थे, ये ना बताया। बाकी ये सब इनका जो आर्थिक स्थिति है, बाकी हम इनकी आपकी माँ से भी हम जाएंगे बातचीत करना। कैसा महसूस कर रहे हैं आंटी कि आपकी बेटी का सिलेक्शन जो हो गया है, अब वो जॉब के साथ साथ अब वो मिस इंडिया है? अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहिएगा? और आगे बढ़े और अच्छा करे, और कोई बच्ची इससे शिक्षा ले जो आगे कुछ कर सके। सोचे थे कभी? सोचे तो नहीं थे, कल्पना भी नहीं किए थे कि इतना आगे उड़ान भरेगी। यही बात। कैसा रहा, मतलब शुरू से बचपन से कैसे थे? नटखट? बचपन से नटखट नहीं थी, बचपन से बहुत अच्छी थी, पढ़ाई भी अच्छी करती थी। स्कूल से आने के बाद पहले खाती नहीं थी, रहते थे दूसरे के यहाँ भाड़े में, तो जो जगह नहीं रहने के बाद जो पलंग के नीचे घुस कर पढ़ाई करती थी अपनी। एक आदमी उसको बतला देता था कि इसका आंसर यही होगा, तो उससे उसको संतोष नहीं होता था। 2-3 आदमी से पूछती थी, तब इसको भरोसा होता था कि हाँ ये आंसर है। ये पढ़ाई कर लेती थी, आती थी। हमारा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, मेरा भी थोड़ा सा सहयोग करती थी। इसके बाद घर के काम काज भी करती थी कि हाँ, नहीं? घर का काम काज भी करती थी। बहुत बचपन की बात बोल रहे हैं, पहला तीसरा समझो उस समय का। इसके बाद पढ़ाई भी करती थी। छोटा मोटा दुकान है, इसमें भी वो हेल्प की है, दुकान भी संभालती थी। अच्छा, मदद करती थी मतलब? हाँ, पूरा मदद करती थी। जब छुट्टी होता था, इसके पापा नहीं रहते थे, दुकान भी संभालती थी। तो ये सब चीज़ हर तरह से जानती है, किचन का भी काम जानती है, घर का भी संभालना जानती है, दुकान भी संभाल लेती है। पढ़ने में भी अच्छी थी, पढ़ाई भी करती थी। तमाम आज जितने रिपोर्टर लोग, मीडिया लोग, पत्रकार लोग आपके घर पे आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बेटी की वजह से आपको फोटे, मतलब कहने का मतलब है कि आपका इंटरव्यू भी हो रहा है, तमाम लोग भी आ रहे हैं, कैसा महसूस कर? अच्छा महसूस हो रहा है। साथ ही बातचीत करने के लिए
जयंती के पिताजी हैं हमारे साथ, नंद किशोर जी। बताइए कि कैसा, पहले तो हम जानेंगे कि कितना खुश हैं, क्या खुशी जाहिर करना बहुत खुशी है, कैसा? बहुत खुशी भी है और मना इसके आगे बढ़ने का जो इनकी ललक है, जो देखते हैं हम, तो भीतर से तो बहुत खुशी होती है कि और आगे तक बढ़े और हम लोगों का नाम रोशन करें। कैसा रहा बचपन, कैसे सहयोग, कैसे सपोर्ट किए? देखिए, थोड़ा सा अभाव में तो रहा, बचपन तो थोड़ा अभाव में रहा, लेकिन ये पढ़ने में शुरू से ही अच्छी थी, इसमें कहीं कोई दो बात नहीं है। और सहयोग भी करती थी घर में। कभी ऐसा हुआ कि अभाव, पैसे की कमी, संसाधन की कमी, चीज़ों को नहीं दे पाना? होता है अक्सर ये हमारे भी। नहीं हुआ ये चीज़, लेकिन ऐसा हुआ कि इनके साथ मान लीजिए जब 9th में थी तो उसके पहले तो घर में पढ़ती थी, यहाँ के स्कूल में संत माइकल में थी, तो खैर बहुत दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद फिर नवोदय में चली गई, 9th के बाद नवोदय में गई तो वहाँ भी हमको थोड़ा सा राहत मिला, क्योंकि खर्च तो वहाँ पर कम था, सारा चीज़ फ्री था, तो ऐसा दिक्कत नहीं। इस हिसाब से भी सपोर्ट मिल गया कि मेधावी छात्र थे, मेधावी छात्र थी, जैसे कि जो है हमको उतना दिक्कत नहीं हुआ है। बाकी पहले सरकारी नौकरी, फिर इसके बाद आज मॉडल, तो ये सारा चीज़ कहने का एक बड़ी उदाहरण है जी। बाकी हमारी तरफ से तो आपको खूब बधाई, विशेष क्या क्या है। थैंक यू, आपको भी।